रोलिंग। ओके ओके मिता जी, सबसे पहले तो शो के बारे में बताइए, क्रिमिनल जस्टिस किस तरीके की सीरीज होने वाली है? This is an adaptation of the BBC series called Criminal Justice. and sorry, I'm a little flaked out. And also, it's been remade in America as A Night Off. So, it is what it is. You probably can look up the original if you want. But I think जो exciting बात होगी वो इंडिया में किस तरह से बैठ रही है और हमारे माहौल में हमारे लोगों, हमारे कैरेक्टर्स और हमारी जो रियलिटी है, हम लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, तो उस तरह में उसको किस तरह से उसमें अडेप्ट किया गया. आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट थिंग, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू मेक इट यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल अडेप्टेशन. अनुज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिमिलरली वही सेम कि क्रिमिनल जस्टिस जो BBC की सीरीज़ थी, इसको इंडियन तरीके से अडेप्ट किया गया है, यहाँ के माहौल में बिठाया गया है. एंड जो चीज़ बहुत बारीकी से देखी गई है वो जो इंडियन मिल्यूज़ हैं, यू नो, डिफरेंट सेटअप्स ऑफ सोसाइटीज़, और जो क्राइम और जस्टिस का उन सोसाइटीज़ में रेलेवेंस है और कैसे उनको इफ़ेक्ट करता है. हर एक डिफरेंट सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से क्राइम और हमारा जस्टिस सिस्टम अफेक्ट करता है, उन सबको साथ में दर्शाया गया है. सो इफ़ यू नोटिस इट, यू नो, लिटिल माइन्यूटली, यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ ग्राफ in the way people are, their upbringing is, their thinking pattern is, the way they deal with life and the way life is dealt to them. So उन चीज़ों को निकाल के एक थ्रिलर बनाई गई है. ओके, किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह के किरदार में आप नजर आने वाली हैं दर्शकों को? Well, I'm playing a lawyer. I'm assisting Meeta ma'am. She's my guru. Sweetie. So basically, she's somebody who's probably is a naive person so far. अभी वो बहुत नई है अपने काम में, तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था. बिकॉज आई एम समबडी हु इज़ ऑल्सो वेरी हाईली ओपिनिएटेड, और मैं कॉर्पोरेट्स में भी काम कर चुकी हूँ, मैंने भी लाइफ एक अपनी तरीके से देखी हुई है, अभी एक्टिंग कर रही हूँ. सो आई हैव अ वेरी वेल राउंडेड ओपिनियन ऑन थिंग्स पर से, बट आई हैड टू प्ले समवन जो थोड़ा नया हो, जो थोड़ा अनश्योर हो, जो थोड़ा लॉयर प्ले कर रही थी, तो एक तरीके की कमांड आनी भी चाहिए पर्सनालिटी में, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम एक उसमें इनोसेंस भी झलकना चाहिए था, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ भी झलकनी चाहिए थी कि अरे कितनी नाइव है, यू नो, अभी ये सिस्टम को नहीं समझ रही. तो दैट्स वेयर आई लुक्ड अप टू हर एंड आई एम ट्राइंग टू एप हर. बट अलॉन्ग कम्स पंकज सर्स कैरेक्टर हु ऑल्सो काइंड ऑफ पुट्स मी इन अ डायकॉटमी, और मैं दोनों बहुत ही डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखती हूँ, डिफरेंट तरीके देखती हूँ जिसको चीज़ों को हैंडल किया जाता है. और स्टेप बाय स्टेप यू विल सी अ ग्राफ. जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर को लेकर ये था कि मुझे एक ग्राफ निकाल कर लाना था कि जहाँ वो पहले अलग तरीके दिखे और धीरे धीरे लगे कि हाँ, नाउ शी इज़ फाइंडिंग हर सेल्फ, और एंड इट्स शी स्टिल कन्फ्यूज्ड कि वो कहाँ जा रही है, किस तरफ उसका इंक्लिनेशन है, बट शी स्टिल देन फाइंड्स अ मिड वे एट द एंड ऑफ इट, आई होप. ओके, या अमिता जी, इसी के साथ में जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी रफ एंड टफ, मतलब आप एक एडवोकेट का किरदार निभा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए. वो लगती रफ एंड टफ है, लेकिन उसके क्या एजेंडाज हैं, वो अपना काम कर रही है बेसिकली, यू नो. आगे जाके कुछ और भी शेड्स देखने को मिलेंगे हमें? आई थिंक बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे. आई एम नॉट सपोज्ड टू से इट राइट नाउ. ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी. Thank बहुत you. ही अच्छी सीरीज है, हमने अभी देखा है और जितना देखा है उसके बाद वो यू नो एक्साइटमेंट और बढ़ा रहा है. अनुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, यू नो, आपने काफी सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं इससे पहले भी, लेकिन अभी तक जो हमने देखा उसमें इतना कुछ खास आपका किरदार खास करके लगा नहीं. तो इससे आगे की जो सीरीज, जो एपिसोड्स होंगे, उसमें आपका ग्रोथ होते हुए देखेंगे? जी हाँ, आई एम नॉट देयर इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स. उसमें वो किरदार आता ही नहीं है. जो ये किरदार मोस्टली आता है वो 3rd एपिसोड से आता है, व्हेन द क्राइसिस एक्चुअली स्टार्ट्स एंड द केस गोज इनटू कोर्ट. सो येस, यू विल सी अ लॉन्ग ग्राफ. वो काफ़ी तरीके से डेवलप होता है किरदार. कैसे होता है, क्या होता है, वो तो आप लोग देखिए एंड देन यू डिसाइड, एंड आई होप यू एंजॉय द परफॉर्मेंस. ओके, जब हम पोस्टर देखते हैं तो यू नो, एक साइड आप हैं, एक साइड आप है, तो क्या ये जोड़ी जहाँ पे आप असिस्ट कर रही हैं उनको हमने अभी तक जो देखा है वो कहीं ना कहीं टूट के कुछ अलग आगे दिखने या आप बताइएगा देखने के बाद. You tell us whether we are together or we are different from one another. So no, it's, you know, it's about finding a mid ground somewhere. Nobody is bad, nobody is good. It's the dichotomy that it, you know, resides in each one of us. उसको बहुत यहाँ निकाला गया है. ओके, और मैम, how was the experience of working with Pankaj sir? एक्चुअली वी डोंट हैव, हमारे बहुत सारे सीन्स नहीं हैं, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये एक बंदा है जो मेरे काम में दखल अंदाजी करता है या कर सकता है या करने की कोशिश कर रहा है एज अ कैरेक्टर. So, I mean, I didn't know that when I signed on, you know, that there is this going to be this face off.
सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑलवेज कीप हिम, जैसे कि वो कोर्ट में भी बैठती तो थोड़ा सा देखती कि अच्छा ये बैठा हुआ है यहाँ पे, यू नो. सो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू प्ले ऑफ अनदर वेरी गुड एक्टर. एंड आई रियलाइज दैट ही इज़ ऑल्सो, आई एम सॉरी मैंने उनका पहले ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन मुझे उनका चेहरा इतना इंटरेस्टिंग लगा इसी में कि मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने में एज फ्रॉम एक्टर टू एक्टर मज़ा आया, यू नो, मज़ा आया. जैकी जी की तो मैं बचपन से फ़ैन हूँ. When I first came to the industry and he was this young hero, इतने माने अभी भी बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी पर्सनालिटी, लेकिन उस समय तो ऐसी उनकी पर्सनालिटी होती थी कि आपको माने आप जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कहावत है, यू गेट नीज वीक इन द नीज, आपके लिटरली घुटने डगमगा जाते थे. सो आई हैव नोन हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. आई हैव नोन हिम फ्रॉम व्हेन आई वाज this young art film actress and he was a big hero in Hindi films, and there was a time when he actually used to say we should work together. तो उन्होंने और मैंने मिलके बहुत कोशिश की कि हम एक फिल्म कोई तो एक फिल्म है जिसमें हम दोनों opposite each other cast हो, maybe not as hero heroine, but there was a film we'd even signed as two cops, दो पुलिस वाले, एक पुलिस. It never took off, but he's very sweet. He's despite the fact that he was almost Greek god, good looking, there was something very real about him. माने बहुत एक जैसे ज़मीन पे उनके पैर हैं. Exactly. तो मुझे हमेशा और वो ऐसे हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ और ये लड़की आर्ट फिल्म में है और नहीं है. वो जहाँ पे भी होते थे किसी भी, और उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड दीज फंक्शंस वर वेरी बिग. तो एक ये और एक ऐसे और शख्स थे गुलजार साहब, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था. वो दूर से आके आपको वहाँ से ढेर सारा प्यार यूँ ही भेज देते थे, यू नो. सो विद जैकी इट्स अ वेरी ओल्ड relationship, and he's beautiful as a person and both inside out. And just now he saw me wearing this dress, so he was wearing this ring. It wasn't his finger. You'll see it in some of the photographs. He said, "ये तेरे साथ मैच कर रही है." मैंने कहा हाँ बिल्कुल मेरे लिए. तो he took it off and he insisted I wear it. So you know that's how Jackie is. Thank you. And he's a fabulous, and I really like him as an actor a lot also. He's just so easy with the camera. Thank you. मैम एक फोटो. ओके, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन ये नई सीरीज के लिए, नए शो के लिए. उसके बारे में कुछ बताइए. काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग सा नाम है जिस सीरीज में देगा. क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? पहले तो सबको प्यार प्रणाम सलाम. जैसा कि इसने कहा कि ये मेरा डेब्यू है, मैंने भी कहा कि हाँ 40 साल के बाद ये डेब्यू है मेरा. और कुछ जी वेब सीरीज़. तो इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया हूँ और अच्छा लगा आकर. और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला. और ऐसी कोई कहानी है जिसमें छूट दे रखी थी कि कुछ आपके ज़बान से निकल जाता है. बड़ो बाबा पीछे ज़रा मार्केट बंद कर. सो सॉरी गाइज, बहुत आवाज़ है. पहले तो जैसे बाबा ने बोला वेब सीरीज़ एक्टर्स विच छपा एक्सेलेंस, उनकी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं. मेरे जैसे छोटी मुँह बड़ी बात, मगर बाबा लोग सब मेरे घर वाले पसंद करते हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं. फिर वो विवेक मैसीन आया, बच्चा विक्रांत आया हुआ है, वो खूबसूरत. थिंकमांशु, बाकी मीता जी, मतलब भरा, इतना खूबसूरत टैलेंट से भरा हुआ है कि बड़ा अच्छा लग रहा है. खुदा की इतना अच्छा लग रहा है मैं नहीं बता सकता. काम कुछ अलग करा रहा है, दिल से करा रहा है, निकाल रहा है. थिंकमांशु बैठा हुआ है, विशाल फुरिया बैठा हुआ है. इतने अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करना तो समझ आना बिल्कुल. तो मेरा तो क्या, मैं तो पहुंच गया था आंख बंद करके, और उन लोगों ने जितना निकाल सका निकाला. और बाकी तो ऐसे ऐसे हीरे हैं आसपास, तो वो चमकेंगे तो उसकी चमक हम पे भी थोड़ी रहेंगी. डेफिनेटली सर. पंकज जी, इतनी तारीफ हो गई है आपके काम की, एंड क्या कहना चाहेंगे अब आप और इसके बारे में? आप तो जैसे कि हमने देखा है कि मिर्ज़ापुर में और काफ़ी वेब सीरीज़ में आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो ये इसका एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? इसका एक्सपीरियंस तो मेरे मतलब एक चाहतों, इंसान की कुछ चाहतें होती हैं ना, तो एक था मेरे को दादा के साथ काम करना, एक्टिंग करना चाहतों में से. दूसरे तिग्मांशु थे डायरेक्टर मेरे पसंदीदा, और इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतना बढ़िया कंटेंट, तो और क्या चाहिए. इतनी अच्छी टीम, BBC की टीम, अपलॉज की टीम,
तो मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया। एंड काफी कलरफुल एडवोकेट प्ले कर रहे हैं आप। हाँ इसके हाँ बारे में हाँ हाँ, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है बाकी कामों के बनस्पति है। इसमें एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसकी अपनी एक लड़ाई है, पावरलेस आदमी है, बिल्कुल पावर नहीं है, और एक पावरलेस आदमी को प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे आसपास हम जहाँ से पले होते हैं, या मैं भी हुआ हूँ, तो सब पावरलेस लोग हैं, तो लगता है अपने टाइप का रोल कर रहे हैं। ओके जैकी दा, आपसे जानना चाहेंगे कितना अलग रहा वेब में काम करने का अनुभव एज कम्पेयर टू बॉलीवुड? थोड़ा सा छूट दे रखे हैं ज़बान पे, और वहाँ अपना एक लक्ष्मण रेखा मर्यादा, एक वहाँ मतलब एक लिमिट है, वहाँ पे अलग है। फिल्मों की लिमिट अलग होती है, एक बोलते हैं कि बोलने की बातें हैं, मगर ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे कहीं कहीं लगता है। मगर अपने को तो जो मेरे ज़बान से निकला, उन लोगों ने बोला ओके और रख लिए उनने। बाबा की ज़बान से जो निकली अच्छा लगा, रख लिए उनने, तो उतना छूट दिया हुआ था। और बाकी जज्बा तो बदलता नहीं है, कुछ भी बदल जाए, जैसे कहा जाता है ना कि इमोशंस डोंट चेंज, टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए तो जज्बा बरकरार है। एक बच्चे की कहानी है, अलग अलग लोग उनके ज़िंदगी में आते हैं, और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक द वे दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ओके सर, जिस तरीके से पहले एपिसोड में हमने देखा कि मतलब आप बड़े कम सर नजर आए इसमें, जी सर, तो जी। आगे जाके और क्या शेड्स देखने को मिलेंगे हमें इसके बारे में? जान पता नहीं आगे, मुझे लगता है आएगा 2-3 के बाद में, जब बच्चा शायद आएगा, जब जेल में आएगा तो आया तो मिलेंगे, और क्या शेड्स वहाँ देखेंगे ना। बड़े क्या बताऊँ मैं तेरे पंकज जी, आपने लाइक जो आपके सीरियस कैरेक्टर हो या कॉमेडी कैरेक्टर हो, आप उनको एकदम अपने अंदाज में ढाले थे, तो इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड वर्क होता है कि कैरेक्टर को किस तरह से निभाना है, या ऑन फील्ड आके डायरेक्टली जैसे? नहीं, ऑन फील्ड नहीं, वहाँ आके जैसे डायरेक्टर बोलते हैं वैसा कर देते हैं, बस कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो इंक्लूड तो हो ही जाता है आपके काम में। ओके दादा, आप जैसे पंकज जी ने कहा कि उनको एक मतलब वो चाहत थी कि आपके साथ काम करने की, तो आपसे जानना चाहेंगे उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मैं आपको कैसे समझाऊं कि छुपा हुआ है मेरा हीरा इतने दिन से, सडनली नोटिस करना और दिल को बहाना, अच्छा लगना, अच्छे एक्टरों को देखकर इतना अच्छा लगता है, और इतना मासूम है ये हर बात में। मेरे परिवार को बहुत पसंद है, मेरे दोस्तों को पसंद है। कृष्णा से मतलब टाइगर से और कृष्णा दोनों से हमारा अलग रिश्ता है। अच्छा, बच्चों से रिश्ता है? हाँ, उनसे अलग है कि जब भी मिलता हूँ, इतने प्यारे हैं दोनों। मेरी बेटी को बहुत पसंद है टाइगर, तो उससे 3 बार सेट पे गई मिलने, और वो कृष्णा से मिलती है, तो हम जब मिलते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। तो वो कमाल है, दादा का क्या पूछना, मेरे लिए तो सपने जैसा था। दादा, मीता जी के साथ में काम करते कैसा लगा? उनका ख्वाहिश था कि आपके साथ में काफी सालों से काम? अरे हाउस स्वीट यार, ऐसा लगता है कि यार कितनों एक दूसरे ख्वाहिशों से भरी हुई पिक्चर है। एक दूसरे को बहुत प्यार करते, सारा कास्ट प्यार करता है एक दूसरे से। एब्सेंस ऑफ मैलिस है इन सब में, कि किसी के पैर को काट के मैं लंबा होगा, ऐसी बातें नहीं है। सब अपना अपना कोशिश करते हैं कि जुड़ जाए, तो हर रिबिट, हर नट बोल्ट की अहमियत होती है। एक रिबिट 2 रिबिट निकल गया तो प्लेन भी गिर जाता है। तो उसी हिसाब से सारे जुड़ कर हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये नहीं है कि कोई छिछोरागिरी है हम लोगों को कोई शौक भी नहीं। ओके दादा, इसी के साथ एक मिनट लास्ट, इसी के साथ में सर क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये हफ्ता सर पूरा आपका है, चाहे रॉ की बात करिए, रॉ भी आने वाले हैं, एंड इस हफ्ते ये भी आने वाला है। क्या बोलूं? ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लोग से बताओ, ऐसे थोड़ी लगेगा। हाँ मेरी जान, आया है दांत था इतने दिन। थैंक यू दादा, थैंक यू सर।